हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ बोलें, मसीह यीशु में बोले मेरे साथ, बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय, शैतान की तय तय तय। मेरे जीजो, सिलसिलावार हम इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, तौबा करो अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। हम सीखते हैं खुदा के पाक कलाम से कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। इसी तरह मेरे जीजो, आज हम गौर करेंगे खुदा के पाक कलाम में। दो बातें हमने देखी थी कि एक ईमान की, दूसरी सलीब की, सलीब पर जो डाकू था उसके बारे में। अभी हम तीसरी बात एक और देखते हैं कि उसमें लिखा था, कहीं बयान नहीं किया कि मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह ने किसी को बपतिस्मा दिया हो। यानी खुदावंद यीशु मसीह का तो हमें कहीं पे बयान नहीं नजर आता। अगर नजात के लिए बपतिस्मा ही ज़रूरी होता तो ऐसा बयान ज़रूर कहीं ना कहीं हमें मिलता, और बहुत अजीब बात है कि ये नहीं मिला। इसी तरह यीशु मसीह ने हुक्म दिया था तो खुद उसने बपतिस्मा तो नहीं दिया मगर खुद लिया था। इसी तरह हम देखते हैं कि कलीसिया में बहुत से तफरके और तफरकों की बात थी, तो पौलुस रसूल अपनी कुछ बात इस तरह बयान करता है। पौलुस रसूल हमें बताता है कि उसे ये था कि तफरके पैदा हो रहे हैं, पार्टीबाजी बन रही है, और पार्टियों के बीच में जो तरह तरह के उस्ताद थे उन उस्तादों की ज़्यादा पैरवाई की जा रही थी, और मसीह यीशु की जो तालीम थी या उसकी सलीब के बारे में तालीम थी, उस तालीम पर ज़्यादा गौर नहीं था किया जा। तो यहाँ पे हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में ग्रंथियों का ख़त, और उसमें हम देखेंगे यहाँ पे कि पहला ग्रंथियों पहला बाप और उसकी 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, खुदा का शुक्र करता हूँ कि क्रिस्पस और गैस के सिवा मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, ताकि कोई ये ना कहे कि तुमने मेरे नाम पर बपतिस्मा लिया। हाँ, स्तिफनास के ख़ानदान को भी मैंने बपतिस्मा दिया, बाकी नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया हो, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेअसर ना हो। मेरे जीजो, इसी तरह के हम इस बात को जानते हैं खुदा के पाक कलाम में कि हम इस बात को जाने कि वो ही हमारा नजात दहिंदा है। और पौलुस रसूल यहाँ पे कहता है, पौलुस रसूल यहाँ पे बताता है कि उसने चंद बातें यानी हो रही थी, क्योंकि कलीसिया में यहाँ पे हमें जब बात नजर आती है कि पहले बाब में वो कहता है कलीसिया में तफरके। अब इस बात से वो गमज़दा था, इस बात से वो फिक्रमंद था कि आपस में इनके जो तफरके बाजे हैं वो ज़्यादा ना हो, और एक दूसरे को वो ये जानना चाह रहे थे। वो कहता है कि पौलुस रसूल शुक्र करता है कि मैंने सिर्फ चंद एक ग्रंथियों में जो ग्रंथस में रहते थे उनमें से बपतिस्मा दिया। अगर बपतिस्मा नजात का बायस होता तो ये शुक्रगुजारी की अजीब ही वजह मालूम होगी कि यानी अजीब यहाँ पे शुक्र कर रहा है। वो कहता है कि मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, ताकि कोई ये ना कहे बपतिस्मा लिया। यानी पौलुस रसूल यहाँ पे ये बात बताना चाह रहा है कि करंथस में उभरती हुई जो पार्टियां उभर रही थी उनको देखकर पौलुस रसूल खुदा का शुक्र करता है। खुदा का शुक्र कहता है कि उसने वहां की जमायत में से सिर्फ चंद ही को बपतिस्मा दिया। इस सिलसिले में क्रिस्पस और गैस के सिवा मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया।
पौलुस हरगिज ये नहीं चाहता था कि कोई ये कहे कि मैंने पौलुस ने हमें बपतिस्मा दिया है। अपना नाम वहां पे नहीं चाहता था, अपने नाम की वड्याई नहीं था चाहता। वहां पे वो ये चाहता था कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम तरक्की पाए, खुदावंद यीशु मसीह का नाम बढ़ता जाए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की ताजीम होती जाए। और यहां तक कि पौलुस रसूल ये भी कहता है कि मैं बाइबल की हिकमत से या इन बातों से मैं अपनी हिकमत को जाहिर नहीं करता, बल्कि मैं चाहता हूं कि जो मसीह यीशु की सलीब है वो बेअसर ना हो जाए। तो आज भी मेरे जीजो यहाँ पे वो बात ही करता है, पौलुस रसूल कहता है कि मैंने हरगिज, यानी दूसरे अल्फाज में कहता है कि ईमान लाने का जो वसीला है, यानी ईमान जो लाने वाले को अपने लिए जीतता है। यानी वो लोग जो थे, बहुत से उस्ताद वहां पे बन गए थे, बहुत से उस्ताद थे, और हर उस्ताद की यही कोशिश होती थी, यही उसकी कोशिश थी कि वो उसके नाम से कहलाए कि मेरा उस्ताद कौन है, मेरा उस्ताद कौन है। और उस्तादों की ज्यादा बातचीत हो रही थी वहां पे, इसीलिए पार्टी बाजियां बन रही थी कि वो कहता था कि मैं पलूस का हूं, मैं पलूस का हूं, मैं पलूस का हूं। यानी वो कोई ना कोई पार्टी बाजी बन रही थी। इसीलिए इस बात के लिए वो कहता है मैं शुक्र करता हूं, अपनी नामवारी हासिल करने की कोशिश नहीं करता था वो कि अपनी नामवारी हासिल करे, बल्कि उसका वाहद मकसद ये था कि आदमजात जो है, यानी जो को जितने भी वहां पे लोग थे वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। तो आज हमारा भी यही मकसद होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के पास लोगों को लेके जा सके, हम वसीला बन सके, ताकि यीशु मसीह की जो तरक्की हो, उसका बदन बढ़े और यीशु मसीह को जान सके लोग। कई बार हम खादमों को जानने की कोशिश करते रहते हैं, कई बार हम उन लोगों को कोशिश करते रहते हैं, जानते रहते हैं, मगर खुदा को नहीं जानते, यीशु को नहीं जानते। आज खादमों को या उन मिनिस्ट्रियों को लोग जानते हैं, मगर यीशु मसीह को जानना उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारा जब फोकस यीशु मसीह पर होगा, हमारी निगाहें यीशु मसीह पर होंगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कामल करने वाले की तरफ तकते रहो। तो यहाँ पे मेरे जीजो ये कहता है कि थोड़ा सा गौर करने पर पौलुस जब गौर करता है तो कहता है इस्फनियास के खानदान को बपतिस्मा दिया था इसने। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कहता है हाँ, इस्फनियास के खानदान को भी मैंने बपतिस्मा दिया। यानी वहां पे वो चंद लोगों का, चंद खानदानों का, चंद की बात हो रही है, लेकिन देखा जाए तो पौलुस की खिदमत तो बहुत बड़ी थी। उसके खतूत भी आज हमें नजर आते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारी खिदमत की उसने, बहुत सारा उसने मनादी की, बहुत से शहरों में, बहुत से गांव में, बहुत से कस्बों में उन्होंने जाके मनादी की। मगर मेरे जीजो चंद लोगों का यहाँ पे जिक्र करता है कि मैंने उनको बपतिस्मे दिए। तो इसका ये नहीं मतलब कि बपतिस्मा नहीं कि किसी और को बपतिस्मा उसने दिया हो। कहता है हरगिज ये नहीं मतलब कि वो पौलुस रसूल इस बात को प्रमोट नहीं था कर रहा कि बपतिस्मा पर ईमान नहीं था रखता, यानी वो बपतिस्मे पर ईमान रखता था। यानी ये नहीं था कि वो बपतिस्मे पर ईमान नहीं था रखता, बपतिस्मे पर ईमान था उसका। लेकिन मेरे जीजो वो इस बात को अभी अभी चंद शख्स का नाम गिनवाता है, बताता है, तो जिनको उसने बपतिस्मा दिया, मतलब ये है कि उसका बड़ा और खास मकसद ये था कि मनाती की जाए, मनाती हो, मनाती करने वाला मनाती करे, मुबश्शिरान जो है वो मुबश्शिरान जो खिदमत करते हैं वो खिदमत करें। और जो कलीसिया के लोग हैं, जो मकामी कलीसिया में पासबान हैं, वो अपने अपने उन इलाकों में, उन लोगों में खिदमत को दिलजमी से करें। और यहाँ पे भी इसका यही मकसद था कि वो मकामी जो लोग थे
उसका ये काम था कि जो शायद मकामी लोगों को ये सुपुर्द किया हो, उसने मकामी जो कलीसियाएं थी उनको ये सुपुर्द था कि वो बपतिस्मे दें। इसमें ये कवायद नहीं है कि अगर कोई बाहर से कोई खादम आता है तो वो बपतिस्मा दे दे, तो कोई इसमें बात नहीं, वो भी दे सकता है। लेकिन आज नामवारी की बात हो गई है कि आज नाम चाहते हैं कि मेरा नाम हो जाए, या मेरा नाम, ये मैंने उसके नाम, उससे बपतिस्मा लिया, उससे। आज कई बार कई लोग सोचते ही रहते हैं कि मैं इससे बपतिस्मा नहीं लेना, मैंने उससे बपतिस्मा लेना है। तो मेरे अजीजों, बपतिस्मे का असल जो मकसद है, ये मतलब है, वो ये है तो ये बता सके कि मैं इकरार करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह पर। और बपतिस्मे का असल ये भी बात है कि मरना है, मसीह में मरना है। आपकी डेथ हो जाए तो आपको दफनाने का काम है, उसके आपको दफनाया जाए। तो इसी तरह इस बात को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे वो कहता है कि तसव्वुर ये तरदीद करता है कि नजात के लिए बपतिस्मे की जरूरी नहीं, कि नजात पाने के लिए कोई बपतिस्मा जरूरी नहीं था। अगर ये बात दुरुस्त होती तो पौलुस यहाँ पे क्यों कहता, ये बात क्यों कहता कि मैं शुक्र करता हूं कि मैंने सिवाय किरपस और गैस के किसी को नजात ना दी। ये तसव्वुर ही नाम। इसी तरह हमें इस बात को जानने की जरूरत है मेरे अजीजों, समझने की जरूरत है। पौलुस रसूल जो था, खुद भी उसे जब बपतिस्मे दिया गया, देखते हैं अमाल 22 बाब में यहां पे क्या लिखा है। 22 बाब में, 22 बाब की हम 16-17 आयत को देखते हैं। खुदा के पाक कलाम में यहां पे लिखा है 16वीं आयत में, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। यानी हननिया ने यहाँ पे उसे कहा आके कि भाई अब तू क्या कर, उठ। यानी अगर बपतिस्मे की वो ममनूयत होती, ना जरूरी होता, तो यहाँ पे पौलुस रसूल क्यों उठ के जा रहा है बपतिस्मा लेने के लिए। बात ये नहीं है कि बपतिस्मे के ऊपर कोई बात ये कर रहा हूं मैं कि इस बात को जानने की जरूरत कि नजात ईमान से है, यीशु मसीह पर ईमान रखने से नजात है। और यहाँ पे ये कहता है जब इसने ईमान रख लिया, जब इस पर यीशु मसीह जाहिर हो गया, फिर इसकी जो आंखें थी वो बंद हो गई, तो उसने जब हननिया दुआ की तो फिर उसकी आंखों से छिलके उतर गए। यानी समझे कि उसकी दुआ से, हननिया की दुआ से इसका आंखों का ऑपरेशन हो गया। आंखों के जो था वहां पे आंखों का ऑपरेशन हो गया और आंखों से छिलके उतरे। और फिर यहाँ पे वो कहता है कि अब क्यों देर करता है, हननिया से कहते हैं अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम ले कर अपने गुनाहों को धो डाल। तो यही बात हम कर रहे हैं, मजमून यही है कि अपने गुनाहों के लिए क्या करो, तौबा करो, माफी मांगो। और माफी की बात हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे मेरे अजीजों वो कहता है कि सिर्फ यहूदियों का गुनाह जो था, यहूदियों जो गुनाह किया था उसमें उनको, जब मैंने फिर यरूशलेम में आकर हैकल में दुआ की, पौलुस रसूल के बारे में यहाँ पे लिखा है कि था तो ऐसा हुआ कि मैंने बेखुद हो गया। यानी बेखुद हो गया, पाकरू में वो मामूर हो गया, खुदा में खो गया। और इसी तरह मेरे अजीजों, क्योंकि बनी इस्राएल जो कौम थी उसने जलाल के खुदावंद को मसलूब किया था, जलाल के खुदावंद को मसलूब किया था, सलीब पे उसको उन्होंने सलीब उसको दी थी ताकि मेरे अजीजों इस बात को वो जाने, क्योंकि उनके सरों पर या उनकी औलाद पर या उन पर यह लाजम था कि वो अपने गुनाहों को धोते,
क्योंकि मेरे अजीजों मत्ती 27 बाब उसकी 25 आयत में देखते हैं यहाँ पे कि वो साफ यहाँ पे कह रहे हैं, पुकार रहे हैं, कहते हैं अपने आप को। मत्ती 27 बाब की 25 आयत में लिखा है यहाँ पे, सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर हो। यानी यीशु मसीह का जो खून था, उन्होंने कहा कि इसको जो है, ये पहले ऊपर इससे हम पहले देखते हैं कि पिलातूस के सामने ये चला चला के कह रहे हैं कि यीशु मसीह को सलीब दी जाए, यीशु मसीह को सलीब दी जाए। और उसने कहा कि मैं हर ईद पे एक आदमी को छोड़ता हूं, तो लिहाजा ये कि अगर तुम चाहते हो तो मैं इसको भी छोड़ देता हूं आज। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसका खून जो है हमारी औलाद पर हो, हमारी या कहते हैं, सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर हो। यानी अपने पर भी उन्होंने उसके खून का जिम्मा ले लिया, जो उसका कत्ल किया, जो उसको सलीब पे चढ़ाया, उसका जुम्मा ले लिया, और अपनी औलाद पर भी उसको डाल दिया कि उसके खून को औलाद पर भी डाला, और कहा कि इस पर उसने बराबा को उनकी खातर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाले करके मसलूब किया। यानी उन्होंने एक डाकू को, बराबा डाकू को छुड़वाया मसीह की खातर, कि मसीह के एवज उसने कहा मैं मसीह को छोड़ देता हूं। कहता नहीं, तू हमारी और हमारी औलाद की जो गर्दन है उस पे इसका खून हो, तू बराबा को छोड़ दे हमारी खातर। तो मेरे अजीजों, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मसीह यीशु को कबूल करने की बजाय बराबा को कबूल कर लेते हैं, उन लोगों को कबूल कर लेते हैं जिनमें वो खासियत ही, नजात की खासियत ही नहीं है, नजात दे नहीं सकते। और इसी तरह मेरे अजीजों, वो कहता है कि हमारी औलाद और इस्राएली कौम ने जो मसीह मऊद को का कसूर अपने ऊपर ले लिया, तस्लीम कर लिया उन्होंने, और बराबा की खातर उन्होंने ये सब कुछ किया कि यीशु की ना मनादी को कबूल कर रहे थे, ना उसको छुड़वाना चाहते थे, बल्कि कहते थे इसे सलीब दी जाए और उसका जो खून है हम पर और हमारी औलाद पर। इसीलिए उनको मेरे अजीजों तौबा की जरूरत थी। और यहूदियों में मेरे अजीजों कुछ लोगों ने इस गलती को तस्लीम किया, एहसास किया है, और उन्होंने तस्लीम करके, तो मेरे अजीजों अब बहुत से यहूदी जो है इस बात को जानते हैं कि हमारे जो बाप दादा थे, जो जिन्होंने ये कबूल किया था कि हम मसीह की जो उसकी जो खून है अपने ऊपर और अपनी औलाद पर लेते हैं, तो इस वजह से अपनी गलती का एहसास किया, और कुछ ने उसी वक्त भी तौबा की और कुछ आज भी तौबा कर रहे हैं। और इसी तरह मेरे अजीजों ने तस्लीम करके खुदा का गुनाह किया है। इस बात को वो जानते हैं। आज भी उनको जो नहीं जानते उनको भी जानने की जरूरत है कि उन्होंने खुदा का गुनाह किया था, खुदा के बेटे को उन्होंने मसलूब किया था, खुदा के बेटे को उन्होंने सलीब पे लटकाया था, सलीब पे उसने जान दी थी। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। और इस बात को जानने की जरूरत है, तस्लीम करने की जरूरत है। और कहता है खुदावंद यशवा जो है, यशवा मुनज्जी जो है, उसे मानने के वसीले, फिर वो आज भी अगर मेरे अजीजों जो लोग मान रहे हैं, जो तस्लीम करते हैं, मुनज्जी उसको तस्लीम करते हैं, खुदावंद तस्लीम करते हैं, मालिक तस्लीम करते हैं, अपना शख्सी नजात दहिंदा उसे तस्लीम करते हैं, तो नई पैदाइश का मेरे अजीजों वो तजर्बा पाएंगे। गुनाहों की जो माफी है, अबदी माफी उन्हें मिलेगी। तो मेरे अजीजों, इसी तरह बहुत से यहूदी जो हैं इस बात को जान रहे हैं और पहचान रहे हैं, और वो तौबा कर रहे हैं। पानी से जो बपतिस्मा है, अलानिया बपतिस्मा लेने से उन्होंने
जिन्होंने बपतिस्मा लिया यहूदियों ने या दूसरी कौमें भी बपतिस्मा ले रही हैं, तो उस कौम से कतई तल्लक कर लिया, यानी कतई तल्लक कर लिया। जब बपतिस्मा कोई ले लेता है तो वो अपनी जिस कौम से निकल के आया होता है मसीहत में, या मसीह की तरफ आता है या मसीह को कबूल करता है, तो अपनी तमाम उस तालीम को खत्म करता है, उस कतई तल्लक उससे खत्म करता है। और इसी तरह अगर वो फिर पीछे कोई देखता है, फिर उसी बातों की तरफ या शरीयत की तरफ फिर मुड़ता है, तो फिर वो पूरी तरह मसीह की तरफ अभी नहीं आया होगा। इसी तरह मेरे जिस तरह खुदावंद को मसलूब किया गया था और मसीह को कबूल करने का ऐलान किया था उन्होंने, तो बपतिस्मा ज़ाहिरी निशान है मेरे अजीजों, वो एक ज़ाहिरी निशान है। इस बात को जानने की जरूरत है कि बपतिस्मा जब लिया जाता है एक ज़ाहिरी निशान होता है, ताकि जिस कौम से आप निकलते हैं उस कौम को दिखाया जाता है कि मैंने आज क्या कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है और आपकी तालीम को मैं खत्म करता हूं, रद्द करता हूं। जो नई तालीम है मसीहत की तालीम को जब वो कबूल करते हैं तो ज़ाहिरी तौर पे वो इस को मेरे अजीजों बपतिस्मे को जाहिर करते हैं कि मसीह को मेरे अजीजों जो रद्द करने का गुनाह था और दूसरे सारे गुनाह भी उनके, मसीह को जो उन्होंने रद्द किया था, आज भी जो मसीह को रद्द करते हैं, अगर मसीह को कबूल कर लेंगे, अगर वो बपतिस्मा ले लेंगे, अगर मसीह की तरफ आ जाएंगे, ईमान लाएंगे, सबको ईमान का है, ईमान लाना है। ईमान से मेरे जिल्द नजात मिलती है। बपतिस्मे तो एक ज़ाहिरी निशान है ना, वो तो एक आपकी मरना है मसीह में, मसीह में आप मर जाते हैं और दोबारा आप रूल कुदस में जिंदा किए जाते हैं। मसीह में नई पैदाइश होती है, आपकी पुरानी जिंदगी जो है वो पानी में डूब जाती है और नई जिंदगी जो है वो रूल कुदस के वसीला से खुदा आपको खड़ा करता है, ईमान के वसीला से खड़ा करता है। और मेरे अजीजों धुल गया है, यानी अपने आप को ये तस्लीम करता है, वो यहूदी या जो दूसरे मज़ाहब से आता है मसीहत में, वो तस्लीम करता है कि मैं आज धुल गया हूं। बपतिस्मे ने उनकी यहूदी बुनियाद को खत्म कर दिया है। इसी तरह और भी कोई अगर दूसरे मज़ाहब से आता है तो जब वो बपतिस्मा लेता है तो उस बुनियाद को खत्म कर देता है जिस बुनियाद से वो आता है। इसी तरह मसीह बुनियाद में वो कायम होना शुरू हो जाता है। जब मसीह को कबूल करता है, ईमान लेके आता है, तो मसीह बुनियाद में बढ़ता जाता है। इसी तरह मेरे अजीजों हमने इस बात को सीखा, मगर उन्हें नजात बपतिस्मा नहीं देता, यानी बपतिस्मा नजात नहीं देता। नजात सिर्फ मसीह यीशु पर ईमान से मिलती है और मसीह पर ईमान से मिलती है। जो कोई उसके खिलाफ तालीम देता है, यानी नजात सिर्फ मसीह पर ईमान के वसीला से मिलती। लेकिन बहुत सी ग्रंथस में मेरे जीजो, बहुत से गलतियों में बहुत सी कलीसियां ऐसी थी कि जो कुछ और तालीम देनी शुरू हो गई थी, वो कुछ और तालीम देनी शुरू हो गई थी। इसीलिए मेरे जीजो इस बात को समझने की जरूरत है। हम देखते हैं गलतियों उसका पहला बाब और उसकी हम देखेंगे पहली आयत में, पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत यहाँ पे हम पढ़ते हैं। खुदा के पाक कलाम में कुछ इस तरह लिखा है, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी सुनाए तो वो मलाउन हो। यानी पालूस रसूल यहाँ पे उनको कहता है कि अगर आसमान का कोई फरिश्ता भी आ जाए आज
आसमान का कोई फरिश्ता भी आके उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई है कोई और खुशखबरी सुनाए तो वो मलाउन हो, वो लानती हो। आज भी अगर कोई यही बात है, यहाँ पे वो कहता है कि जो कोई उसके खिलाफ तालीम देता है, जो तालीम दी गई है, जो सिखाई गई है, जो बुनियाद कलीसिया ने डाली है, जो बुनियाद शुरू की बुनियाद है इब्तदाई कलीसिया की, अगर कोई और बुनियाद आप कोई डालता है तो वो मलाऊन है मेरे अजीजों। यहाँ पे वो आगे 9वीं आयत में कहता है, जैसे हम पेशतर कह चुके हैं वैसे ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो हमने कबूल की थी, अगर कोई और तुम्हें और खुशखबरी सुनाए तो वो मलाऊन हो। कहता है कि जो खुशखबरी हमने सुनी थी, जिस खुशखबरी को हमने कबूल किया था, तो आज अगर मेरे अजीजों जो खुशखबरी अंजील है, अंजील मुकद्दस है, तो इसके अलावा अगर कोई और भी अंजीलें कोई पैप बनाता जाए तो हमें उससे कोई गरज नहीं है। हमें तो उस अंजील से गरज है जिसमें यह लिखा है कि मसीह यीशु को मसलूब हुआ, मसीह यीशु जिंदा आसमान पे है, मसीह यीशु हमारे गुनाहों की खातिर हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा। हम इस अंजील को मानते हैं, हम उस अंजील को नहीं मानते कि या उस नजरिए को नहीं मानते जो ये नजरिया पेश करते हैं कि वो मरा ही नहीं है, उसके जैसा कोई और शक्ल बन गई थी। हम उस नजरिए को कबूल नहीं करते मेरे अजीजों, क्योंकि अगर हम कोई और खुशखबरी हमें सुनाई जाती है तो वो मलाऊन लोग हैं, वो लानती लोग हैं जो इस किस्म की बातें गड़गड़ा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आज जरूरी है इस बात को हमने देखना है। कहते जो हमने खुशखबरी कबूल की थी, अगर उसके अलावा कोई और खुशखबरी सुनाता है तो वो मलाऊन है। इसी तरह मेरे अजीजों हम इस बात को देखा कि जो खुशखबरी ये कहता अगर आसमान से कोई फरिश्ता भी आके कोई और खुशखबरी सुनाए तो मलाऊन है। जो अंजील मुकद्दस में लिखा है कि मसीह यीशु मुआ, हमारे गुनाहों की खातिर मर गया, जी उठा, आसमान पर चला गया और फिर वो आएगा हमें लेने के लिए, और हमारा तो ईमान ये है अगर इस खुशखबरी के अलावा कोई और गड़गड़ा के कोई खुशखबरियां सुनाए हमें तो मेरे अजीजों वो मलाऊन है। हम उस बात को नहीं यकीन में लाते। तो 5वीं बात हम ये देखते हैं कि गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मे के बारे में हम देखते हैं कुछ कि उसका मतलब ये है कि उसके बायस गुनाहों की माफी मिलती है। यानी जो गुनाहों की माफी हमें मिलती है बपतिस्मे के बारे में कि बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो हमारे गुनाह धुल जाते हैं, गुनाह माफ हो जाते हैं, क्योंकि नए अहदनामे में हर जगह ये लिखा है कि मसीह पर ईमान के नतीजे में गुनाहों की माफी है। यानी अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि बपतिस्मा के साथ आपके क्या हो जाएंगे जी, माफी मिल जाएगी, तो माफी तो मिलती है मेरे अजीजों मसीह पर ईमान लेके आने से, मसीह पर ईमान रखने से। और जब हम मेरे अजीजों इस बात को जानते हैं तो बपतिस्मे के नतीजे में यूनानी जो हरफ है इज, तो तर्जमा है कि उसका ये मतलब है कि की वजह से, यानी की वजह से मसीह यीशु के तौबा की वजह से, यानी मसीह यीशु पर ईमान लाने की वजह से हमारे गुनाह क्या हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों हम देखते हैं एक और हवाला मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 41वीं आयत। यूना के लोग अदालत के दिन इस जमाने के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली, और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। यानी
मेरे जीजो यहाँ पे यूना की जो मनादी थी, तो पौलुस रसूल या शिगिर्दों ने जो मनादी की, वो मनादी की बात यहाँ पे कर रहा है, बता रहा है कि जो मनादी का काम होना चाहिए ज्यादा। हम कई बार सैक्रामेंट को तरजीह ज्यादा देना शुरू कर देते हैं, मनादी जो होती वो नहीं कर रहे होते, तो हम सैक्रामेंट को ज्यादा तूल देते हैं। और मनादी जो है, आज मनादी का काम है वो सिर्फ लोगों पे छोड़ दिया हुआ है हमने। तो हम इस बात को देखने की जरूरत है। वो कहता है कि ना सिर्फ यहाँ दीगर मुकामात पर जहां सिर्फ लिखा है कि यूना की मनादी के वजह से, यानी यहाँ पे यूना ने जो मनादी की थी और उसे मनादी की जब, तो तौबा की उन्होंने। देखो यहाँ पे वो यूना से भी बड़ा है। यूना से भी बड़ा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यूना से भी बड़ा है, नबियों से भी बड़ा है। तो यहाँ पे मेरे अजीजों वो कहता है कि आपको एक निशान दिया जाएगा। जैसे यूना मछली के पेट में रहा 3 दिन और 3 रात, वो मछली के पेट में रहा, और इसी तरह इब्ने आदम भी 3 दिन और 3 रात किस में रहेगा? कब्र में रहेगा। वो कब्र में रहा और फिर वो जी उठा। और मेरे अजीजों, हमें इस बात को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि हम इस बात को आगे सीख रहे हैं। बपतिस्मे को और ईमान को हम सीख रहे हैं यहाँ पे, कि हम इस बात को जाने कि उसकी वजह से, यानी मनादी हुई वहां पे। यूना ने जब मनादी की, तो वो मनादी जब की गई तो उन्होंने तौबा कर ली। तो तौबा से मेरे अजीजों, यही यहाँ पे भी जो पतरस ने उनसे बात की कि तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह क्या हो? माफ किए जाएं। तो ईदे पैंतीकोस का जो ग्रोह था, उनकी माफी हो गई। उनको वो माफ जब हो गए हैं, उनके गुनाह माफ हो गए, माफी मिल गई, और गुनाहों की माफी की वजह से उन्होंने मेरे अजीजों बपतिस्मा पाया। यानी जब माफी हो गई, उन्होंने बपतिस्मा पाने के लिए दरखास्त की। यानी फिर उन्होंने कौन सा बपतिस्मा पाने की? बाद में उनको कहा गया कि आए भाइयों हम क्या करें। यानी यहाँ पे पतरस को जब वो कहता है भाइयों हम क्या करें, करनीलस के घर में वो कहता है कि हम क्या करें। उसने कहा कि तौबा करो, बपतिस्मा लो, तो तुम रूल कुदस इनाम में पाओगे। इसी तरह मेरे अजीजों, जब उन्होंने तौबा कर ली, तो ईदे पैंतीकोस का ग्रोह भी यही इंतजार कर रहा था कि हमें रूल कुदस मिले। और यहाँ पे मेरे अजीजों, करनीलस के घर में भी जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो मेरे अजीजों तौबा की, उस बात को जाने, उन पर रूल कुदस नाज़िल हुआ, फिर उन्होंने मेरे अजीजों बपतिस्मा लिया। इसी तरह हम आगे और बात को सीखेंगे अगले बैठक में, ताकि हम इस बात को जान सकें कि हम तौबा की ज़रूरत है, बपतिस्मे की ज़रूरत है, ईमान की ज़रूरत है। ये सारी बातें ज़रूरी है। ईमान से हमें नजात मिलती है मेरे अजीजों, ईमान से हमें नजात मिलेगी। आगे भी हम सीखेंगे ताकि हम उस ग्रोह के बारे में सीख सके, आगे हम तालीम के बारे में सीख सके। इसी तरह मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और इसको दूसरों तक शेयर करते हैं, दूसरों तक पहुँचाते हैं और सपोर्ट करते हैं हमारी, ताकि हम इस कलाम को और लोगों तक पहुंचा सके। जब आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं तो बहुत से दिल खुश होता है कि आप बड़ी दिलजमी से इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, दूसरों में शेयर करते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, आप सबको ये पैगाम सुनना और पढ़ना सब आपको बरकत दे। आप सबकी सलामती हो मेरे अजीजों, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको ढेरों ढेरों बरकतें दे। और इसी तरह
यूज़ करे, इस्तेमाल करे, इस कलाम को समझने की तौफीक दे। हम आगे और इसको आपको सिखाऊंगा ताकि आप इस बात को जान सके। हम आगे देखेंगे कि इब्तदाई कलीसिया में रूह कुद्दस की तरतीब और बपतिस्मे की तरतीब क्या थी। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आमीन।